हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने अभी तक वेक्टर्स एंड स्केलर्स में उनके कॉन्सेप्ट देख लिए, उसके एग्जाम्पल्स भी देख लिए, उसके बाद उसको जेई मेंस लेवल तक के क्वेश्चन देख लिए। आइए कुछ और रिफाइन करते हैं अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक को, अपने चैप्टर को, और कुछ जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन, इंटीजर टाइप या पैसेज या मैचिंग टाइप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने चाहिए आपको। इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जेई एडवांस लेवल में वेक्टर्स एंड स्केलर्स में आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, थ्री फोर्सेस F1, F2, F3 आर एक्टिंग ऑन पार्टिकल P। अब आप देख सकते हैं F1, F2, F3 तीन फोर्सेस हैं। एज शोन इन फिगर, पार्टिकल P इज इन इक्विलिब्रियम। ध्यान दीजिएगा, P इक्विलिब्रियम में है, मतलब सारे फोर्सेस का कंपोनेंट क्या होगा? जीरो। नेट रिजल्टेंट जीरो होगा। इसका मतलब सारे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस सारे अपने आप कैंसिल होते जाएंगे। एंगल के लिए इट इज 45, ये थीटा है, ये पाई माइनस थीटा है। आइए इस क्वेश्चन को लामी थ्योरम से ट्राई करते हैं। लामी थ्योरम से ट्राई करें अगर, सपोज यहां पर आप देख सकते हैं F1 बाई साइन पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू F2 बाई साइन 135 डिग्री एंड दिस इज इक्वल्स टू F3 बाई साइन 45 प्लस थीटा। यहां पर आप देख सकते हैं 4 बाई साइन 180 माइनस थीटा इज ऑल्सो साइन थीटा and then this is equals to f2 by 1 by root 2 sin 135 sin 180 minus 45 कर दिया एंड f3 by, अब देखो जरा, sin 45 प्लस थीटा है, क्यों ना हम लोग यहाँ पर sin a प्लस b यूज कर लें, sin a cos b प्लस cos a sin b। So sin 45 डिग्री इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos 45 डिग्री। सो वैल्यू रख देते हैं, 4 by sin थीटा इक्वल्स टू एंड दिस विल बी f2 के साथ में रूट 2, ये ऊपर चला जाएगा। इट इज इक्वल्स टू F3, वैल्यू रख दिया 10 रूट 2। अब ये रूट 2 की वैल्यू क्या हो गया? 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 जो साइन 45 कॉस 45 थे, दोनों की वैल्यू रख दिया, तो रूट 2 ऊपर चला गया। इट मींस ये रिलेशन आ गया। अब यहां से ये आ जाता है 4 cos थीटा इक्वल्स टू 10 रूट 2 माइनस 4 इन ब्रैकेट एंड देन साइन थीटा। सिंप्लीफाई करें, tan थीटा आ जाएगा 2 बाई 5 रूट 2 माइनस 2 मींस थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 बाई 5 रूट 2 माइनस 2 एंड नाउ एक तो रिलेशन आ गया, एक ऑप्शन यहां से बन सकता है, देन 4 बाई साइन थीटा इक्वल्स टू F2 रूट 2 एंड F2 साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 रूट 2 न्यूटन। सो ये हमारे पास दो ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन बी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जे एडवांस के लिए देख रहे हैं हम लोग। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दो ऑप्शन करेक्ट हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हेन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज आर। ए बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर है, ध्यान रखिएगा। इफ दे आर अपोजिट टू ईच अदर, देयर रिजल्टेंट इज ऑफ मैग्नीट्यूड आर बाई रूट 2। जब दोनों अपोजिट हो जाते हैं, मींस ए बी में एक ए है एक बी है। अब इस टाइम पे हम ले लेंगे एक ए और एक माइनस बी, उनका रिजल्टेंट क्या हो गया? आर बाई रूट 2। वैल्यू कैलकुलेट करना है ए बाई बी प्लस बी बाई ए का। अगेन जेई एडवांस का क्वेश्चन है। नाउ यहां पर देखें ए और बी परपेंडिकुलर है, मींस आर इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है सभी को। इसके बाद ए बी अपोजिट है, तो बी को रिप्लेस कर देते हैं यहां पर माइनस से, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी विल बी आर बाई रूट 2। नाउ अब यहां पर इसको अगर हम देखें, स्क्वायर कर दें, तो आर स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। और यहां से अगर आप देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी स्क्वायर माइनस 4ab एंड दैट मींस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल्स टू 0 या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी इक्वल्स टू 4। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, सेपरेट कर लें, ए बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू 4, आंसर हो जाता है 4। सो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहां पर ये क्वेश्चन भी इंटीजर टाइप है। यहां पर गिवन है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए बी हैज अ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 2 रूट 3 न्यूटन एंड इट मेक्स द एंगल 30 डिग्री विद द रिजल्टेंट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। देखें सबसे पहले r इक्वल्स टू a प्लस बी है एंड नाउ वी कैन टेक हियर b इक्वल्स टू r माइनस a है। अब इसको अगर हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करें या सेल्फ स्क्वायर यूज करें, सो बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस आर ए, और एंगल क्या गिवन है? 30 डिग्री cos 30। इट मींस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पर आ जाता है, वैल्यू रख देते हैं आर और ए का, सो ये अल्टीमेटली बी की वैल्यू आ जाती है 2 एंड नाउ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट विल बी द 2 न्यूटन।
सो बी की वैल्यू 2 न्यूटन आ गई। एंड नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑफ मैचिंग, कॉलम मैचिंग। कॉलम मैचिंग में क्या कहता है क्वेश्चन में, पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ of radius r 10 meter, constant speed है 10 meter per second, particle turns through the 60 degree, match the first column, second column, select the option from the course given। देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ गिवन है, यहाँ पर पी क्यू आर एस गिवन है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इस कंडीशन में, फिगर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहां पर इस कंडीशन में ए से बी यूनिफॉर्म स्पीड से गया है, इसका मतलब स्पीड में तो चेंज नहीं हुआ है, वेलोसिटी में चेंज हुआ है। सो सबसे पहले हम यहां पर देखें एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, AB इज आल्सो इक्वल टू आर। अब चेंज इन स्पीड देखें, ऑब्वियसली जीरो होगी, बट चेंज इन वेलोसिटी देखें, सो ये वेलोसिटी में चेंज डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं या वेक्टर फॉर्म में देखें VB माइनस VA, दोनों के बीच में एंगल VB और VA में क्या दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं 60 डिग्री एंगल दिया है। इट मींस पैरेललोग्राम यूज करें, डेल्टा V and this will be root of VA square plus VB square minus twice VA VB cos 60 डिग्री। अब देखें यहाँ पर VA VB ये सिमिलर होगा, तो यहां से वैल्यू हमको गिवन है। नाउ वी कैन से दैट V is comes as 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। एंगल की बात करें तो एंगल थीटा क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस, L इक्वल टू आर थीटा हो गया, थीटा पाई बाई 3 गिवन है 60 डिग्री, पाई आर बाई 3 हो गया यहां से उसके आर्क का लेंथ। देन इसका आंसर आ जाता है, अगर आप पाई और आर की वैल्यू रख दें यहां पर, ये आ जाता है 10.47 मीटर। ठीक है, इसके बाद यहां से हम करेक्ट ऑप्शन कह सकते हैं, फर्स्ट विल मैच क्यूएस, सेकंड विल मैच आर, थर्ड विल मैच क्यूएस एंड फोर्थ विल मैच पीएस। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का सी हो जाता है, कॉलम मैचिंग टाइप का क्वेश्चन था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सम आउट पैसेज टाइप का छोटा सा पैसेज है। क्या गिवन है, सिचुएशन ए, मैन मूव्स 10√3 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। कॉपी में हम लोग डायरेक्शन जानते हैं किस डायरेक्शन में क्या बनाना होता है। मैन मूव्स इन ईस्ट डायरेक्शन, देन 10 मीटर इन साउथ डायरेक्शन, मार्क द करेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मैन। देखें डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है, डायरेक्टली ऐड कर देना है, 10√3 प्लस 10 ऐड कर दिया, 10 इन ब्रैकेट 1 प्लस √3 मीटर, मींस करेक्ट आंसर मिल जाता है ए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। इसी पे बेस नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रिप्रेजेंट नेट डिस्प्लेसमेंट इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। अब देखें यहाँ पर एस ये वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर गिवन है, यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट देखना है। नेट डिस्प्लेसमेंट आप देखें एस वेक्टर फॉर्म में 10√3 आई कैप माइनस 10 जे कैप। सो 10√3 आई क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन हम लोग यहां पर लेते हैं, ये कौन सा डायरेक्शन होता है, ईस्ट, और ये डायरेक्शन लेते हैं नॉर्थ, हियर इट विल बी ईस्ट वेस्ट, और ये डायरेक्शन होता है साउथ। सो इसका आंसर डायरेक्टली आ जाता है यहां से, दैट विल बी द बी। सो 10 बी ऑप्शन में 10√3 आई कैप माइनस 10 मीटर जे कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, अब इसका मॉड ले लेना, मॉड लेंगे इसका तो क्या होगा, 10√3 का स्क्वायर रूट के अंदर प्लस माइनस 10 का होल स्क्वायर, सो ये आ जाता है हमारा 20 मीटर, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 20 मीटर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया सिंपली बी। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी पे बेस्ड है, क्या कहता है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, सो tan थीटा वी ऑल नो दैट विल बी 10 बाई 10√3 मींस 1/√3, तो ये आ जाता है 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, जो कि हमको ऑप्शन ए में गिवन है। सो ये पैसेज नहीं कहेंगे बल्कि एक छोटा सा क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था, सब्जेक्टिव नेचर का था, उसी पे बेस्ड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हुए वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का भी आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है, मैन मूव्स 10 मीटर इन द डायरेक्शन 37 डिग्री ईस्ट ऑन नॉर्थ, then 5√2 meter in southeast direction, finally 20 meter in the direction 53 degrees south of west. If magnitude of resultant displacement of the man is under root के अंदर 1250 यानी 1250 divided by n meter, find this value। ये n कैलकुलेट करना है, ये n कैलकुलेट करना है। यहाँ पर सबसे पहले देखें फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये 10 मीटर मूव किया है, इसके कंपोनेंट कर लें, साइन 10 sin 37 10 cos 37। सेकेंड डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5√2, इसके कंपोनेंट कर ले, 5√2 cos 45 5√2 sin 45। थर्ड डिस्प्लेसमेंट आप देखें तो उसका 20 मीटर हुआ है,
तो सेकंड डिस्प्लेसमेंट में हमने देख लिया, थर्ड डिस्प्लेसमेंट में देख लिया। अब सम ऑफ एक्स कंपोनेंट देखें यहां पर कितना आ जाता है, दैट कम्स एज 10 sin 37 माइनस 5 रूट 2 cos 45 माइनस 20 cos 53 डिग्री, अल्टीमेटली आ जाता है माइनस 12 मीटर। यहां पर सम ऑफ वाई कंपोनेंट देखेंगे, सो वाई कंपोनेंट का सम दैट विल बी 10 cos 37 माइनस 5 रूट 2 sin 45 एंड माइनस 20 sin 45 डिग्री। इसका मतलब ये फाइनली आ जाता है माइनस 13 मीटर। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखना है सो इसको हम वेक्टर फॉर्म में देख सकते हैं और उसका रिजल्टेंट देखें, माइनस 12 स्क्वायर प्लस माइनस 13 स्क्वायर मीन्स 144 प्लस 169, सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है 1252 डिवाइडेड बाई 4, सो ये आ जाता है 1252 डिवाइडेड बाई 2 मीटर। इट मींस जो n होगा दैट विल बी द 2। आइए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर a माइनस बी। अब देखें जरा, a माइनस बी, वेक्टर a गिवन है हमको, वेक्टर b भी गिवन है और a माइनस बी के डायरेक्शन कोसाइन मींस cos अल्फा cos बीटा cos गामा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, शायद जे एडवांस के लिए उतना डिजर्व नहीं करता है, बट क्योंकि ये कोसाइन वाले फॉर्मूले का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि हम लोग जेई मेंस वाले में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर चुके हैं। आइए देखते हैं, लेट अस सी। C इक्वल्स टू वेक्टर C इक्वल्स टू वेक्टर A माइनस वेक्टर B। C हमको आ जाता है J कैप माइनस ट्वाइस K कैप। यहां से C इक्वल्स टू A माइनस B मॉड में है, तो आ जाता है J कैप माइनस ट्वाइस K कैप और रूट ऑफ 1 प्लस 4 मीन्स रूट 5। तो यहां पर A माइनस बी अगर अल्फा बीटा गामा एंगल फॉर्म करते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस से, तो यहां पर हम कह सकते हैं cos अल्फा विल बी एक्स बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहां पर आप देख सकते हैं आई का कोफिशिएंट 0 है, तो cos अल्फा इक्वल टू 0 मींस अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री, या cos अल्फा की वैल्यू को साइन की वैल्यू पूछ रहा है तो वो डायरेक्टली 0 डिग्री हो जाएगा। cos बीटा देखें तो y बाई y की वैल्यू यहां पर क्या है 1, so y by root of x square plus y square plus z square and that will comes as 1 by root 5. Now cos gamma की वैल्यू देखें so minus 2 by 5 आता है, so हमको डायरेक्शन कोसाइन आ जाते हैं 0 1 by root 5 minus 2 by, so करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है A। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ यूनिट वेक्टर A, अब ये यूनिट वेक्टर है मींस कैप कर लें तो A1 I कैप A2 J कैप A3 K कैप, पॉसिबल वैल्यूज A1 A2 A3 के देखने में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1, मॉड A इज 1, सो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर रूट के अंदर प्लस A3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और अगर हम यहाँ पर मैच करें ऑप्शन ए ऑप्शन मैच करें A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, या बी ऑप्शन मैच करें सी ऑप्शन मैच करें, ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट, सारे ऑप्शन सही मिलते हैं। इट मींस ए बी सी डी सारे ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही होंगे।